नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये किसी भी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये बताते हैं कि एक देश में एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। ये इंडिकेटर्स पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट्स और बिजनेसेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे हमें इकोनॉमिक ग्रोथ समझने, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और दुनिया भर की इकोनॉमीज को कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। नेशनल इनकम से पता चलता है कि एक देश के लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके टोटल कितनी कमाई की है। इसमें वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट्स, रेंट्स और इंटरेस्ट सब कुछ शामिल होता है जो देश की सीमाओं के अंदर कमाया गया हो। दूसरी तरफ जीडीपी किसी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हुए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू पर फोकस करता है, फिर चाहे प्रोडक्शन के फैक्टर्स का ओनर कोई भी हो। नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और किसी भी देश की इकोनॉमिक वेल बीइंग की वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इनका यूज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैक करने, लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर करने और इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए किया जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि इकोनॉमीज कैसे काम करती हैं और अलग अलग इकोनॉमिक फोर्सेस कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे आमतौर पर जीडीपी कहा जाता है, किसी देश के इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करने का सबसे वाइडली यूज तरीका है। यह एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस किए गए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज के टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग से बचा जा सके। जीडीपी कैलकुलेशन में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को भी फैक्टर किया जाता है। एक्यूरेट मेजर के लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के सम में से इंपोर्ट्स की वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, जबकि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन के हार्ट में फाइनल गुड्स और सर्विसेज और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस होता है। फाइनल गुड्स और सर्विसेज वो होते हैं जिनका अल्टीमेटली कंजम्पशन हाउसहोल्ड्स, बिजनेसेस या गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इन गुड्स का यूज सेम अकाउंटिंग पीरियड में अदर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इनपुट्स के रूप में नहीं किया जाता है। फाइनल गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं खाना, कपड़े, कार और बाल कटवाना। दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स का यूज अदर गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इनपुट्स के रूप में किया जाता है। इन गुड्स का डायरेक्टली कंजम्पशन नहीं होता है, बल्कि इन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए कार बनाने में इस्तेमाल होने वाला स्टील और फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी इंटरमीडिएट गुड्स माने जाते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन से इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करने का रीजन डबल काउंटिंग से बचना है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करने से देश के प्रोडक्शन की ट्रू वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। इमेजिन करो कि कार मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले स्टील की वैल्यू को काउंट किया जाए और फिर कार की पूरी वैल्यू को भी काउंट किया जाए। इससे जीडीपी का इन्फ्लेटेड मेजर मिलेगा। जीडीपी किसी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के भीतर प्रोडक्शन का मेजर होता है, चाहे प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल इंडिविजुअल्स या फर्म्स किसी भी नेशनैलिटी के हों। इसका मतलब है कि किसी देश में ऑपरेट करने वाली फॉरेन ओन्ड कंपनीज का आउटपुट उस देश की जीडीपी में इंक्लूड होता है। इसके विपरीत फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करने वाली डोमेस्टिक कंपनीज का आउटपुट डोमेस्टिक जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। इस रूल का एक एक्सेप्शन है। फॉरेन कंट्रीज में स्थित एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेसिस का आउटपुट होम कंट्री की जीडीपी का पार्ट माना जाता है। यह एक्सेप्शन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ये एंटिटीज होम कंट्री की गवर्नमेंट के एक्सटेंशंस हैं और इनका प्रोडक्शन ट्रूली होस्ट कंट्री की इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। जीडीपी का जियोग्राफिकल फोकस किसी देश की सीमाओं के भीतर इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए क्रूशल है। यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक देश की ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबीइंग की इंसाइट्स प्रदान करता है। एक डिफाइंड टेरिटोरी के भीतर प्रोडक्शन पर फोकस करके जीडीपी अलग अलग देशों में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर प्रदान करता है। सेक्शन 5 फैक्टर इनपुट्स प्रोडक्शन के मूल तत्व। प्रोडक्शन और इसलिए जीडीपी वेरियस इनपुट्स पर निर्भर करता है जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन के 4 मेन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से तात्पर्य उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज से है जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं। लेबर में इंडिविजुअल्स द्वारा लगाया गया फिजिकल और मेंटल एफर्ट शामिल होता है। कैपिटल से तात्पर्य उन टूल्स, मशीनरी और इक्विपमेंट से है जिनका यूज गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है।
एंटरप्रेन्योरशिप से तात्पर्य प्रोडक्शन के अदर फैक्टर्स को इनोवेटिव वेज में कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करने की एबिलिटी से है। सेक्शन 6 हमारी सीमाओं के पार फैक्टर पेमेंट्स और इंटरनेशनल इनकम। जहां जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर प्रोडक्शन पर फोकस करता है, वहीं नेशनल बाउंड्रीज के अक्रॉस इनकम के फ्लो पर विचार करना भी इंपॉर्टेंट है। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयड होते हैं, तो उन फैक्टर्स से जनरेट होने वाली इनकम वापस ओरिजिन के कंट्री में चली जाती है। इस इनकम को देश की ग्रोस नेशनल इनकम या जीएनआई का पार्ट माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूएस कंपनी के किसी दूसरे देश में ऑयल वेल्स हैं, तो उन ऑयल वेल्स से होने वाले प्रॉफिट्स यूएस की जीएनआई में इंक्लूड किए जाएंगे। इसी तरह किसी देश में एम्प्लॉयड फॉरेन वर्कर्स द्वारा कमाई गई वेजेस उनके होम कंट्री की जीएनआई का पार्ट होंगी। जीडीपी और जीएनआई के बीच का डिस्टिंक्शन उन देशों के लिए पार्टिकुलरली रेलेवेंट है जहां सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसे देशों के लिए जीएनआई उनके रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की गई इनकम की मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रदान करता है। इन दोनों मेजर्स के बीच के डिफरेंस को समझना किसी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबीइंग को असेस करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 7 नेट का खुलासा, डिप्रिसिएशन का हिसाब। जीडीपी और जीएनआई दोनों अपने ग्रोस फॉर्म्स में कैपिटल के डिप्रिसिएशन को अकाउंट नहीं करते हैं। डिप्रिसिएशन से तात्पर्य समय के साथ कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स के वेयर एंड टियर से है। जैसे जैसे कैपिटल गुड्स का यूज प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, एज, ऑब्सोलेसेंस या वेयर एंड टियर के कारण उनकी वैल्यू कम होती जाती है। किसी देश की इनकम और आउटपुट का मोर एक्यूरेट मेजर पाने के लिए इकोनॉमिस्ट्स अक्सर नेट मेजर्स का यूज करते हैं जो डिप्रिसिएशन को अकाउंट करते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरह नेट नेशनल इनकम या एनएनआई जीएनआई में से डिप्रिसिएशन को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। ये नेट मेजर्स किसी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की मोर रियलिस्टिक पिक्चर प्रदान करते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कैपिटल की वैल्यू में डिक्लाइन को अकाउंट करने के बाद देश के कैपिटल स्टॉक में एक्चुअल एडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एनडीपी और एनएनआई इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी और न्यू कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की नीड को समझने के लिए पार्टिकुलरली यूजफुल है। सेक्शन 8 जीडीपी से जीएनपी दृष्टिकोण में बदलाव। जहां जीडीपी प्रोडक्शन की लोकेशन पर फोकस करता है, वहीं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी फोकस को ओनरशिप पर शिफ्ट करता है। जीएनपी किसी देश के रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को मेजर करता है, चाहे प्रोडक्शन कहीं भी हो। इसका मतलब है कि जीएनपी में किसी देश के सिटीजन्स और बिजनेसेस द्वारा विदेशों में किए गए इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम इंक्लूड होती है, जबकि देश की सीमाओं के भीतर फॉरेन नेशनल्स और बिजनेसेस द्वारा अर्न की गई इनकम को एक्सक्लूड किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी यूएस सिटीजन का मेक्सिको में फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का आउटपुट यूएस के जीएनपी में इंक्लूड होगा, लेकिन उसके जीडीपी में नहीं। इसके विपरीत, यूएस में स्थित किसी जापानीज ओन्ड फैक्ट्री का आउटपुट यूएस के जीडीपी में इंक्लूड होगा, लेकिन उसके जीएनपी में नहीं। इकोनॉमिक आउटपुट के प्राइमरी मेजर के रूप में जीडीपी या जीएनपी का यूज करने का चॉइस स्पेसिफिक एनालिटिकल पर्पस पर डिपेंड करता है। जीडीपी को अक्सर तब प्रेफर किया जाता है जब किसी देश की डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनालाइज करना हो, जबकि जीएनपी तब मोर अप्रोप्रिएट होता है जब किसी देश के रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की गई ओवरऑल इनकम पर विचार करना हो, चाहे उनकी लोकेशन कुछ भी हो। सेक्शन 9 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी और नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी क्रमशः जीडीपी और जीएनपी के रिफाइनमेंट्स हैं जो कैपिटल के डिप्रिसिएशन को अकाउंट करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, डिप्रिसिएशन से तात्पर्य प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाले कैपिटल गुड्स के वेयर एंड टियर से है। एनडीपी को जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। यह वॉर्न आउट कैपिटल को रिप्लेस करने के बाद किसी देश की सीमाओं के भीतर प्रोड्यूस किए गए न्यू गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एनएनपी को जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। यह कैपिटल डिप्रिसिएशन को अकाउंट करने के बाद किसी देश के रेजिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए न्यू गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, चाहे लोकेशन कुछ भी हो। एनडीपी और एनएनपी इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है। डिप्रिसिएशन के हाई लेवल्स देश के कैपिटल स्टॉक को इरोड कर सकते हैं और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ में हिंडर कर सकते हैं।
डिप्रिशिएशन को अकाउंट करके एनडीपी और एनएनपी किसी देश की ट्रू इकोनॉमिक प्रोग्रेस की मोर एक्यूरेट पिक्चर प्रदान करते हैं। सेक्शन 10 आर्थिक माप का महत्व। नेशनल इनकम और जीडीपी को समझना इकोनॉमिक लिटरेसी के लिए एसेंशियल है। ये मेजर्स किसी देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ओवरऑल वेलबीइंग की वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। इन इंडिकेटर्स को ट्रैक करके पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने, इन्फ्लेशन को मैनेज करने और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इसके अलावा ये मेजर्स अलग अलग देशों के बीच और समय के साथ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के कंपैरिजंस की परमिशन देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने, इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करने और इफेक्टिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने के लिए क्रूशियल है। इंडिविजुअल्स के लिए नेशनल इनकम और जीडीपी को समझना इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए एसेंशियल है। इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझकर इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक लैंडस्केप को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को असेस कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकते हैं।